अच्छा देखें, अब एक फर्दर चीज़ एयरली प्लानिंग की हम तरफ बढ़ रहे हैं। मगर एयरली प्लानिंग को पढ़ने से पहले जो है एक छोटी सी हमने जो है बातें डिस्कस कर ली, वो बड़े सब्जेक्ट्स के हमारे से बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर दे रहा हूँ सबको, ठीक है। ये ऐसा हैंड आउट आप समझ लें, इसका एक्टिविटी नहीं कर रहे, बट ये वो चीज़ है जो आपको वहाँ पर डिस्प्ले की जा रही है, वो चीज़ है समझने के लिए। हाँ, अगर आपको क्लियर नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आई थिंक कि कम है, मगर जितने भी आप लोग ले सकें ले लें। फिलहाल तो ऐसा करें कि दो लोग जो एक ले लें ताकि वो देख सकें, जो रिमेनिंग को तो एक हैंड आउट दिया सबको। इसमें देखिए आपको स्किल्स दिख रही होंगी, स्किल्स। ये इन स्किल्स को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आप कोई ज़बान पढ़ाते हैं, बच्चे को कोई ज़बान सिखा रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं, सिंधी सिखा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या आपको पता है ज़बान को पढ़ाने की 4 बुनियादी मकासद क्या होते हैं? चार बुनियादी स्किल ज़बान की क्या होती है जो बच्चे में आनी चाहिए? और सुनना। यानी अगर आप किसी बच्चे को ज़बान पढ़ा रहे हैं, कोई सी भी, इंग्लिश, उर्दू या सिंधी, तो उसको वो ज़बान पढ़नी आ जाए, लिखनी आ जाए, बोलनी आ जाए और सुनकर समझनी आ जाए, ठीक है। ये 4 बुनियादी इसकी महारत है। ये 4 बुनियादी स्किल्स हैं, मगर असल में ये 4 नहीं, ये 70 है। ये 4 तो वो है, ये हम में से अक्सर लोगों को 4 भी नहीं पता होती, बट असल में ये 70 है, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर 5वें नंबर पे इसमें लिखा हुआ मिस्टेक आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप एक सोशल स्टडी या इस्लामियात की टीचर हैं, तो वो सोशल स्टडीज के लिए जो स्किल्स लिखी है वो अपने बच्चों में प्रोड्यूस करनी होती है। अगर आप कोई मैथ्स के टीचर हैं, तो आपने बाकी की जो स्किल्स हैं वो प्रोड्यूस करनी है अपने बच्चों को, ठीक है जी। सीक्वेंस है, हाँ, ये नंबर 1 पे, ठीक है। ये 2 पे, ये जो है आपकी 3 के बाद मैं अभी आपको कह रहा था ना कि वो मैं समझ तो रहा हूँ सिंधी, इंशाल्लाह बोलने भी लगूंगा। अच्छा देखिए, आपने एक बात देखी होगी कि जो बच्चा बहरा पैदा होता है ना, वो गूंगा भी होता है। जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है, यानी जब तक वो कोई चीज सुनेगा नहीं, उस चीज को मुंह से निकालेगा नहीं, है ना। उसके लिए बड़ा मसला है। तो अब ये एक बड़ा जुर्म करते हैं हम ना, सब टीचर्स, लैंग्वेजेस के टीचर बड़ा जुर्म कर रहे होते हैं। इंटीरियर में चले जाए, सिंधी का टीचर उर्दू बोल रहा हो, उर्दू स्पीकिंग के इलाके में आ जाए, सिंधी का टीचर आपको जो है उर्दू बोलता हुआ दिखेगा। बाकी इंग्लिश का तो हाल है, हर कोई जो है इंग्लिश के पीरियड के अंदर उर्दू और सिंधी बोल रहा है, ठीक है। ये हाल है हमारी ज़बान पढ़ाने का, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई उर्दू का टीचर है, उसको उर्दू अच्छी आनी चाहिए। सिंधी अगर सिंधी का टीचर है, उसको सिंधी अच्छी वाली सिंधी आनी चाहिए। इंग्लिश का टीचर है, चलो उसको एवरेज इंग्लिश तो जरूर आनी चाहिए कि वो बच्चों को बता सके, बच्चों के जहन में जाए, उसको समझने के काबिल हो, तभी तो वो बोल पाएंगे उसको, ठीक है। उसको सुनाए करें, यानी उसको लिसनिंग के काबिल करें, ठीक है। चलिए एक लिसनिंग की एक्टिविटी करते हैं, लिसनिंग की एक्टिविटी करते हैं कि बच्चों की लिसनिंग कैसे बेहतर बनाई जाए। If you are not able to like speak English, you can read a para, or like you can make them listen a story or like any video or particular हर सब्जेक्ट की बात तो मैं फिलहाल आज करने नहीं आया। This is my first time in this school. सिर्फ बुनियादी बातें वो डिस्कस करेंगे, मतलब जब सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होंगी तो उस पर एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे तो स्किल्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, नमाज कितने बजे है? 2 बजे। जबान बोली जा रही है, वो उसकी प्रोनाउंसिएशन को समझना चाहिए। लाइक अगर आप इंग्लिश न्यूज़ सुने, इंग्लिश मूवी देखें, तो अक्सर ऐसे वो वर्ड्स बोल जाते हैं
जो मैं समझ में नहीं आता पता नहीं क्या बोल दिया, बट सबटाइटल्स देखें तो वो आसान होते हैं हमारे लिए वर्ड्स, ठीक है। तो असल में वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं पता होती। इसी तरह अंग्रेज होंगे, हम उर्दू के वर्ड्स बोलेंगे उनके सामने तो वो समझ नहीं आएंगे, है ना। आप लोगों को पता है अंग्रेज किस तरह बोलते हैं, उर्दू अगर वो बोलते हैं, ठीक है। तो आपके सामने एक पहला पेज है, उसके ऊपर लिखा है एडिंग द ब्रेन, ठीक है, द ब्रेन। ये वाला पेज निकाल लें। अब ये ऑडियो जो है मैं आपको चलाऊंगा। आप लोगों ने करना क्या होगा कि वो कुछ वर्ड्स बोल रहा होगा, वो वर्ड्स इसमें से मिसिंग है, आपने क्या करना होगा उसकी बात को सुन के जल्दी जल्दी फिल करना होगा, ठीक है। देखिए समझने एक दफा आई एम रिपीटिंग द इंस्ट्रक्शंस। इसमें कुछ ब्लैंक्स दी हुई हैं, ठीक है, कुछ ब्लैंक्स छोड़ी गई कुछ ऑडियो में से, वो आपको जो है सुनाएगा, ठीक है। आप लोगों ने उसकी बात को सुन के वो क्या कह रहा है उसको समझ के आपने उसको ब्लैंक को फिल कर देना, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग 1 2 and 3। The brain, where thinking process takes place. Thanks to it, we can experience the outside world. We can have एक सेंटेंस चला के हिसाब आप चला लें वही को देखें ना। memory, have feelings, solve problems. We can have memory, have feelings, solve problems, calculate, do math, take caution, worry, all thanks to our brain. Speaking of its components, the brain is a ball of matter. The brain is protected by a hard skull. It is part of the nervous system. The brain connects to nerves that travel throughout the body. It receives signals through our senses, hearing, smelling, seeing, and more. From that, the brain knows what it is going on in the outside world. The brain also sends signals using nerves to muscles so that we can interact with the outer world. It's the brain that defines who we are. अच्छा एक मिनट, अच्छा मुझे बताएं कि सिर्फ एक किसका रहा है? सिर्फ एक रह गया, सिर्फ एक रह गया, दो किसके रहे? अच्छा 5 किसके रह गए? 5 रह गए, 5 रह गए, किसी के 6 रहे, 6 रह गए, 7 किसके रह गए? 7 आपके रह गए। अच्छा ये पता क्या हो रहा है? This is our first time. We are not used to of like English. We have never heard this language before. इसलिए हो रहा है। This is new for us. अगर मैं सिंधी सीख रहा था पहले तो मेरे साथ भी ये हो रहा था, फिर मैं समझ नहीं पा रहा था वर्ड्स। लैंग्वेज के साथ होता है, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। ये कोई अब देखें पहले तो एक बात जी मेरे सारे लिख दिए, मेरे सारे लिख दिए। हाँ बिकॉज उनकी एक तो करीब बैठे हुए थे वो, ठीक है, और सीखने का तो सब लिख लेते हैं, चीजें हाँ देखिए वो चीजों को उनके लिए नई नहीं होगी, ये लिंग्विस्टिक स्मार्ट पर्सन है वो समझ गया और करिए, ठीक है ना। अच्छा ये कोई लाइक अच्छी या बुराई की बात नहीं, ठीक है, हर किसी का लर्निंग पेस अलग होता है, ठीक है, कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता, किसी के लिए कोई चीज नहीं होती है। लाइक मिसाल है कि आप लोगों को हेलीकॉप्टर किसको चलाना? हाँ क्यों भाई? क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता आप लोगों को? क्योंकि आपको एक्सपोजर नहीं उस चीज का। ये चीज हमें डिफिकल्ट इसलिए लग रही शुरू के अंदर क्योंकि हमें एक्सपोजर नहीं, ठीक है। अच्छा मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ, ये 3-4 दफा ड्रिल करवाई जाती है, इसलिए एक दफा दिखा के आप बच्चों का टेस्ट ले लें तो मुझे पता होगा कि पीआर में चला है इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है। ये और हाँ नहीं विजन ये मुझे नहीं आता VLC। VLC तो VLC का सब है ना, नहीं ये वीडियो The रिकॉर्डिंग। brain is where the thinking process takes place. Thanks to it, we can experience the outside world. We can have memory, have feelings, solve problems, calculate, do math, take caution, worry, all thanks to our brain. Speaking of its components, the brain is a ball of matter. The brain is protected by a hard skull. It is part of the nervous system. The brain connects to nerves that travel throughout the body. It receives signals through our senses, hearing, smelling, seeing, and more. From that,
The brain knows what it is going on in the outside world. The brain also sends signals using nerves to muscles so that we can interact with the outer world. It's the brain that defines who we are. अच्छा जी, अब सबके हो गए, किसी का रहता है नहीं, किस किस का रहता है, ऑनेस्टली बताएं, किस किस का एक दो रहता है, ठीक है, ये स्पीकर भी बीच में प्रॉब्लम कर रहा था, आई डोंट नो व्हाई, ये बंद क्यों हो रहा है, हाँ वो तो बंद नहीं हो रहा, वो कंटिन्यू चल रहा है, अच्छा जी, आई एम टेकिंग इट फॉर द लास्ट टाइम, ठीक है, ताकि अब जो हमारे रह गए वो भी जो है हो जाए, ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा, जी हाँ साउंड थोड़ा मसला कर रहा है, वो बीच बीच में ट्रिप हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, अच्छा इसके बाद क्या होगा, क्या आपने चीज को जो है सुन के आपने लिख लिया फॉरेन वर्ड ना, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता भी दूंगा कि असल वर्ड्स क्या थे, ठीक है, और दूसरा ये कि फिर आपने किसी ने एक ने उठ के जो है इसको एक्सप्लेन भी करना है, उर्दू में इसकी मतलब बताने कि ये क्या रहा है, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि आपने प्रोनाउंसिएशन भी समझ ली और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो गया। लिसनिंग का मकसद ये होता है कि आपको चीज जो है जो बोली जा रही है वो समझ में आ गई। आई एम टेकिंग फॉर द थर्ड टाइम। The brain is where the thinking process takes place. Thanks to it, we can experience the outside world. We can have memory, have feelings, solve problems, calculate, do math, take caution, worry, all thanks to our brain. Speaking of its components, the brain is a ball of matter. The brain is protected by a hard skull. It is part of the nervous system. The brain connects to nerves that travel throughout the body. It receives signals through our senses, hearing, smelling, seeing, and more. From that, the brain knows what it is going on in the outside world. The brain also sends signals using nerves to muscles so that we can interact with the outer world. It's the brain that defines who we are. अच्छा जी, अब तकरीबन सबके हो गए होंगे, ठीक है, और समझा भी होगा। अच्छा अब मुझे कोई एक वॉलंटियर यहाँ पर आ जाए प्लीज और हमें बता दें कि उन्होंने क्या क्या ब्लैंक्स फिल किए और अगर वो समझा भी सके हमें कि इसका मतलब क्या है, क्या कह रहे थे साहब। पहले हाँ ये बोलिए तो इंग्लिश टीचर। अच्छा दैट्स गुड सर, अब आ जाए प्लीज। ठीक है आप एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या इसमें मिसिंग था। कहने में थिंकिंग मिसिंग था, थिंकिंग आवाज नहीं आ रही। पहले में थिंकिंग मिसिंग था, दूसरे में एक्सपीरियंस, दूसरे में कैलकुलेट, तीसरे में मेथड, चौथे में प्रोटेक्टेड, पांचवे में नर्वस, छठे में सीइंग, सात सीइंग नहीं है, सीइंग है, सीइंग सातवें में ट्रेल और आठवें में डिफाइंस। अच्छा सिवाय एक के छोड़ के सब बाकी सब सही है, ठीक है। वो सीइंग भी हो सकता है, सेइंग भी हो सकता है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं क्या है। बहरहाल मतलब वो ये कि है तो दोनों दिमाग के काम दोनों कर सकता है, ठीक है। हम दोबारा सुनते हैं कि वो सीइंग है या सेइंग है। The brain is where the thinking process takes place. Thanks to it, we can experience the outside world. We can have memory, have feelings, solve problems. अच्छा ये माइक चार्ट नहीं इसके राइट में Take caution, worry, all thanks to our brain. Speaking of its components, the brain is a ball of matter. The brain is where the thinking process takes place. Thanks to it, we can experience the outside world. We can have memory, have feelings, solve problems, calculate, do math, take caution, worry, all thanks to our brain. Speaking of its components, the brain is a ball of matter. The brain is protected by a hard skull. It is part of the nervous system. The brain connects to nerves that travel throughout the body. It receives signals through our senses, hearing, smelling, seeing, and more. From that,
The brain knows what it is going on in the outside world. The brain also sends signals using nerves to muscles so that we can interact with the outer world. It's the brain that defines who we are. ठीक है। अच्छा, किसी को थोड़ा बहुत भी अगर ये समझ में आया हो, 4 बार हमने सुना है, थोड़ा बहुत भी इसकी अगर मीनिंग समझ में आई हो, थोड़ा बहुत अगर बता सके, वर्बली मतलब मैं बता दे ऐसा, किसी को भी अगर कुछ समझ में, जी सर, नहीं बता रहे, प्लीज बताएं। बैठे दिमाग के बारे में बता रहे हैं, दिमाग के बारे में बता रहे हैं कि जहाँ से हम सोच सकते हैं और इसके जरिए से हमारी जो फीलिंग्स है वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व यानी हल कर सकते हैं, ठीक है, और कैलकुलेट यानी कोई शुमार कर सकते हैं, मैथ कर सकते हैं, और इसी तरह हम बता सकते हैं इस कोई गलत चीज़ अगर काम हो जाए हमारे उससे, तो दिमाग हमें रहनुमाई करता है सही है। और ये हमें इशारे देता है, और जो कुछ हम या सुनते हैं या हम हंसते हैं या कुछ देखते हैं इसके बारे में हमारी रहनुमाई करता है। और इसी तरह दिमाग ही की वजह से जो कुछ हम हैं, हम दिमाग ही की वजह से। जबरदस्त, क्लैप फॉर इट, राइट। जी हाँ, इन्होंने जो है मतलब उसका बिल्कुल सही बताया, समझ गए, ठीक है, क्योंकि इनकी लिसनिंग स्किल अच्छी है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये सिस्टम अगर अवेलेबल नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं, बुक में से एक पैराग्राफ पढ़ के बच्चों से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपने इस तरह का कोई पैराग्राफ बना के बोर्ड पे लिख दिया, बच्चों से लिखवा लिया पेपर के ऊपर, और आप उनको पढ़ के बताया कि अब जो मिसिंग को आप उन्हें सुन के इसको करेक्ट करें, ठीक है। बट ये पॉसिबल उसी वक्त होता है कि जब कंटिन्यूसली उस जबान का इस्तेमाल करें, लिसनिंग स्किल तभी बेहतर होगी। ऐसा नहीं कि एक पीरियड में आके और एक लम्हे के लिए आके आपने लिसनिंग करवा दी, ऐसा नहीं। रैपिडली जो है ये जो है इंक्रीज नहीं होगी, आपने कंटिन्यूसली इस पे काम करना पड़ेगा। अच्छा चले, अब इसी की जो है एक और एक्टिविटी करते हैं, लिसनिंग की है। उसके नीचे वाला पैराग्राफ देखिए, उसके ऊपर लिखा है गैलीलियो, गैलीलियो लिखा होगा, ठीक है। तो अब ये मैं आपको जो है सुनाऊंगा ऑडियो जो है। अच्छा, इसमें क्या है कि मैंने गलत वर्ड्स डाल दिए, वो बोल कुछ और रहा होगा, बीच में से जो वर्ड्स हैं वो कुछ गलत होगा। मिसाल के तौर पे वो पेरिस की जगह यहाँ पर कराची लिखा हुआ है, ठीक है, एक ऐसा बताया। आपने क्या करना है, जो चीज गलत होगी उसको अंडरलाइन करते जाना है। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मिस्टेक आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, जो गलती है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ गए? एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इस पैराग्राफ में कुछ गलतियां हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो उस ऑडियो के अंदर नहीं है। आप लोगों ने उन वर्ड्स को पहचानना है कि वर्ड्स कौन से थे, उनको अंडरलाइन करना है कि वो क्या गलती है। गलती लिखनी नहीं है, सिर्फ अंडरलाइन करना है। ऐसा नहीं कि वो पेरिस बोल रहा है तो आपने जल्दी से उसको काट के उसको पेरिस लिख दिया, ऐसा नहीं करना, सिर्फ अंडरलाइन करना है।